अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफिस ऑटोमेशन का। इसके अंदर हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ लिया था, पेज लेआउट टैब के बारे में पढ़ लिया था, थीम ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था, पेज सेटअप ग्रुप के बारे में भी पढ़ लिया था और पेज बैकग्राउंड ग्रुप के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ क्या चीज़ होती है आप लोगों को पता है, आपको कॉपी में भी जैसे एक पैराग्राफ बना हुआ है तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो है वो आपका स्पेसिंग आ जाती है कि आपको जो है वो लेफ़्ट से कितनी मार्जिन देनी है, राइट से कितनी मार्जिन देनी है और बिफ़ोर कितनी देनी है और आफ्टर कितनी देनी है। तो इसके अंदर जो है वो सारी आपके पास क्या होती है, वो पैराग्राफ की सेटिंग होती है। उसके बाद आपके पास अरेंज ग्रुप का एक ऑप्शन होता है। पहले हम वर्ड खोल लेते हैं यहाँ पे। अरेंज ग्रुप का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। अरेंज ग्रुप के ऑप्शन के अंदर क्या होता है, जैसे मैं अगर कोई यहाँ पे इंसर्ट में जाके और कोई पिक्चर लगाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये एक पिक्चर यहाँ पर लगा दी है। अब जब मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है ये अरेंज का टैब खुल जाएगा। अरेंज के टैब के अंदर क्या होता है, पोजीशन होती है। पोजीशन के आपको पिक्चर की पोजीशन कहाँ पे करनी है, ये देखें मूव हो रही है ना पिक्चर के। आपको जो है वो इसको एक काम करते हैं और ये होता है रैप टेक्स्ट होता है आपके पास कि आपको जो है वो टेक्स्ट के पीछे पिक्चर करनी है या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करनी है या फिर टॉप एंड बॉटम करनी है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस होते हैं। फ़िलहाल मैं इसको जो है वो बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ और इस इमेज को मैं छोटा करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि मैंने ये इमेज छोटी कर दी। अब मैं अगर पोजीशन में आता हूँ तो ये देखें सेंटर हो रही है, ये टॉप पे चली गई, ये लेफ़्ट टॉप पे चली गई, ये राइट पे चली गई, ये आपकी जो है वो सेंटर राइट पे आ गई है। तो यहाँ से इसके अंदर अरेंजमेंट के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आपकी इस जो एक ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ से आपकी ज़रूरी नहीं है कि ये पिक्चर ही यहाँ पे एडजस्ट होगी। यहाँ पे जो है वो हमारा टेक्स्ट भी इसी तरह से एडजस्ट हो सकता है। वो जब प्रैक्टिकल हम करेंगे एमएस वर्ड का तो इन डिटेल इसको पढ़ लेंगे। देखिए पोजीशन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया ये बता दिया। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब कि पिक्चर या आपका टेक्स्ट जो है वो ब्रिंग फॉरवर्ड कर देगा, सेंड बैकवर्ड कर देगा। सिलेक्शन पेन है आपके पास और अलाइनमेंट होती है, ठीक है। ग्रुप भी बना सकते हैं आप लोग। ग्रुप कैसे बनता है मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ ग्रुप के बारे में। अब जैसे ये एक इमेज है ना, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से मैंने ये इमेज कॉपी पेस्ट कर ली और इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करके और ये यहाँ पे इसको मैंने ग्रुप बना दिया। अब क्या हो गया, ये एक ही इमेज हो गई। पहले मैं मूव कर रहा था तो ये अलग अलग थी, अभी एक ही हो गए तो ये ग्रुप कहलाता है, ठीक है। रोटेट क्या होता है, रोटेट में बता देते हैं आपको कि रोटेट क्या चीज़ होती है। ये देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन जो आ रहा है इसके ऊपर मैं लेकर गया, ये कर्सर आ रहा है, ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ ये क्या कहलाता है, ये रोटेट कहलाता है। मैं इस तरह से इसको मूव जो कर रहा हूँ ये रोटेट करना कहलाता है हमारा, ठीक है। अच्छा दोबारा बुक के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कुछ टेबल कंटेंट। टेबल कंटेंट क्या चीज़ होती है, और सबसे पहले मैं टेबल के बारे में बता दूं आपको कि टेबल क्या होता है। तो अगर हम सबसे पहले तो इस सबको हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, इंसर्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है टेबल्स का, ठीक है। टेबल के अंदर जब हम आते हैं तो कुछ इस तरह से ये आपका टेबल बन जाता है, ठीक हो गया। अच्छा टेबल के अंदर जो है अब कुछ चीज़ें होती हैं। इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। अगर मैं इंसर्ट टेबल करता हूं तो ये क्या कहता है, नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए आपको और नंबर्स ऑफ रॉस कितनी चाहिए। कॉलम क्या होते हैं और रॉस क्या होती हैं ये आप लोगों को पता होगा, आपने मैथ में पढ़ा है कि कॉलम हम किस चीज़ को कहते हैं और रॉ किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ इसको बिलफर्ज के मुझे जो है वो 5 कॉलम्स चाहिए और 2 रॉस चाहिए, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इसको ओके करता हूँ तो ये इसने क्या किया, मुझे 5 जो है वो कॉलम्स दे दिए और 2 रॉ दे दिए। रॉ ये हो गई, कॉलम्स ये ऐसे हो गए, ठीक है ना।
अब इसने मुझे क्या किया, ये दे दिया, तो हम वहाँ से भी यहाँ से भी आके बना सकते हैं टेबल, जैसे मैंने क्रिएट किया था ऐसे भी। और अगर हमें तादाद पता हो टेबल की और सॉरी कॉलम की और रॉ की, तो हम यहाँ से आके बना सकते हैं। ये कॉर्नर पे आके इसको जो है वो हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या है, टेबल के अंदर जब हम टेबल के अंदर क्लिक किए हुए हैं तो टेबल के अंदर जो है वो टेबल का डिज़ाइन का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके अंदर हमारे पास जो है वो बॉर्डर आ जाता है। और लेआउट में अगर हम देखें तो ये सारा मैं सिलेक्ट करके इसको क्या करता हूँ, देखें अभी मैं अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपनी मर्ज़ी से भी कर सकता हूँ यहाँ से एडजस्ट। इसके साथ मेरे पास इरेज़र भी है कि मैं इसको इरेज भी कर दूं। मेरे पास ड्रॉ टेबल का ऑप्शन भी है कि मैं एक टेबल और यहाँ पे ड्रॉ कर दूं। ये देखें कुछ इस तरह से, सही है, इस तरह से। तो टेबल जो है वो आप लोगों ने देखा, ऑटोमेटिक टेबल जो यहाँ पे दिया हुआ है ये वही टेबल की बात हो रही है जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया है। और मैनुअल टेबल जो दिया हुआ है आप लोगों के पास, वो हमने जो है वो लिख के जो किया उस तरह से हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो है वो अब सब हेडिंग्स का जिक्र किया गया है और ऑल हेडिंग्स का जिक्र किया गया है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल हैं। ये जब आप लोग आएंगे तो फिर आप लोगों को मैं बता दूंगा कि एमएस वर्ड के वैसे मेरे लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर रखे हुए हैं सारे, पूरा एमएस वर्ड उसके अंदर मैंने करवाया हुआ है। आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। एमएस वर्ड के जो लेक्चर्स हैं आप लोग वो वहाँ से भी अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज। तो टाइपिंग जो है वो टाइपिंग भी जाहिर सी बात है जब आप लोग आएंगे तो जब भी आप लोगों को बताई जाएगी कि टाइपिंग जो है वो किस तरह से होगी उर्दू और सिंधी की। अभी आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल के अंदर जो है वो उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड कर लें और मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा उर्दू कीबोर्ड का। आप लोग वो कीबोर्ड डाउनलोड कर लें और उसके अंदर जो है वो उर्दू कर लें और कोशिश ये करें कि अब से जो भी मैसेज करेंगे आप वो उर्दू में करें ताकि आपका हाथ जो है वो कीबोर्ड के ऊपर सेट होना शुरू हो जाए। क्योंकि कीबोर्ड के जो मैं आप लोगों को भेजूँगा लिंक, कीबोर्ड उसके अंदर वही होगा जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है। तो इस तरह आपकी उर्दू टाइपिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये कीबोर्ड बना हुआ है, हम जो है वो कीबोर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, और सिंधी कीबोर्ड जो है वो भी बना हुआ है आप लोगों के पास, शिफ्ट स्ट्रेट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है वो एमएस एक्सेल का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सेल क्या है, एक्सेल के ऊपर हम क्या काम करते हैं। एमएस एक्सेल इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस स्प्रेडशीट सिस्टम टू ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डेटा यूजिंग एडवांस फीचर्स और फार्मूलाज। एक्सेल के ऊपर अगर आप देखें तो एक्सेल आपको कुछ इस तरह से दिखता है एमएस एक्सेल। इसके ऊपर हम जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, शीट्स वगैरह बनाते हैं। सैलरी शीट्स हो गई, आपकी मार्कशीट हो गई, या फिर जो है वो अदर कोई शीट हो गई, कोई हिसाब किताब की कोई शीट है, कोई जो है वो स्टोर की शीट है, उस तरह की शीट जितना भी कैलकुलेशंस का काम होता है वो हम एमएस एक्सेल के ऊपर कर रहे होते हैं। क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, हर चीज़ का एक फार्मूला बना हुआ है, वो लग जाता है। तो उसके बाद जो है वो हमें जो है वो आसानी ये हो जाती है कि हमें मैन्युअली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बल्कि सिस्टम हमारा जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ एमएस एक्सेल जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। अगर यूज़ करने की बात की जाए इसके ऊपर, तो एमएस एक्सेल जो है वो आपके स्कूल में भी यूज़ होता है। एमएस एक्सेल जो है वो ऑफिस वगैरह में भी यूज़ होता है। यानी कि एमएस एक्सेल जो है हर उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे कैलकुलेशन का काम होगा, वहाँ पे एमएस एक्सेल जो है हम यूज़ करते हैं। एमएस एक्सेल इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस एक्सेल भी क्या है, एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। यानी कि जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर जो है हमारे पास वर्ड भी आ जाता है और इसके अंदर जो है हमारे पास एमएस एक्सेल भी आ जाता है और एमएस वर्ड भी आ जाता है। एमएस एक्सेल ऑफर एडवांस फीचर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। देखिए, सारी ग्राफ वगैरह आपने अगर बनाना है तो इस टाइप की चीज़ें। अब
MS एक्सेल को थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका यूज़र इंटरफेस जो है। तो यहाँ पर जो है वो टूल बार होती है एक, ये आपके पास जो है ये रिबन कहलाती है। ये टाइटल बार है आपके पास, यहाँ पे आपका जो नाम होता है वो आ रहा होता है। ये हेल्प आइकन है, यहाँ से आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं, और ये फाइल का टैब है आप लोगों के पास। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले अगर यहाँ देखें तो ये स्टेटस बार है आपके पास, ये वर्कशीट एरिया हो जाता है। फिर आपके पास ये वाला जो है ये व्यू का बटन है कि आपने जो बनाया है वो किस तरह से दिखता है, ये जूम का है, ठीक है। बाकी जो है वो सॉर्टिंग से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपने क्या करना है, जो उर्दू टाइपिंग का मैं आप लोगों को भेजूंगा लिंक, आपने उर्दू टाइपिंग करनी है। इसके साथ साथ जो है आपने सिंधी को अभी नहीं देखना है, सिर्फ जस्ट उर्दू टाइपिंग के ऊपर अपना हाथ सेट करना है। चाहे मोबाइल के ऊपर कर लें, जिसके पास सिस्टम है वो सिस्टम पे ना करें, मोबाइल के ऊपर अपना हाथ सेट करें, और कोशिश ये करें कि अब से जो आप टेक्स्ट करेंगे वो उर्दू में करें, ताकि आपका जो है वो कीबोर्ड के ऊपर हाथ सेट हो जाए। अच्छा, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो फिर भी तो मुझसे पूछ सकता है। MS एक्सेल फ़िलहाल हम यहीं तक रखेंगे, यूज़र इंटरफेस तक। नेक्स्ट क्लास में हम सॉर्टिंग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।